नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आतंकियों की गोलियों के शिकार दीपू कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। दीपू कुमार की इस अंतिम यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। दीपू के अंतिम संस्कार के समय उपस्थित लोग काफी भावुक नजर आए। स्थानीय लोगों ने कश्मीर में टारगेट किलिंग की निंदा की। सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने कहा कि कश्मीर में ये मारकाट बंद होनी चाहिए और यहां शांति होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो जम्मू कश्मीर में धार्मिक सद्भावना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। अनंतनाग टारगेट किलिंग के खिलाफ कुलगाम में भी कैंडल मार्च निकाला गया। दीपू कुमार के परिवार के साथ एकजुटता और सहानुभूति व्यक्त की गई है। टारगेट किलिंग के विरोध में सोनवारी में कैंडल मार्च निकाला गया। टारगेट किलिंग की कड़ी निंदा करते हुए यह कैंडल मार्च निकाला गया। सरकार से कार्रवाई की मांग की गई है। बांडीपुरा नगर परिषद के अध्यक्ष बशारत हुसैन ने कालूसा का दौरा किया और आग पीड़ितों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। इस मौके पर बशारत हुसैन ने जिला प्रशासन से मांग की कि अग्नि पीड़ितों का पुनर्वास आपात जल्द से जल्द किया जाए। पोषण और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देने के लिए बांडीपुरा में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की विशेषताओं और लाभों से परिचित कराना था। करगिल में 3 अलग अलग स्थानों पर जिला स्तरीय युवा उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। उत्सव का आयोजन नेहरू युवा केंद्र करगिल द्वारा केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के तहत किया गया। इस मौके पर कई सरकारी अधिकारी, जज, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बांडीपुरा जिला ज्ञान, साहित्य और पानी के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व सड़कों के किनारे गोबर और अन्य चीजों का भंडारा कर जिले की सुंदरता को खराब करने पर तुले हुए हैं। जिला प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। अब दोषियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। टाउन हॉल काजीगुंड में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात कुलगाम पुलिस के एसडीपीओ के सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समाज के सदस्यों ने भाग लिया। राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने के बाद जम्मू संभाग के प्रसिद्ध डोगरी लेखक मोहन सिंह सलाथिया पहली बार कठुआ पहुंचे। कठुआ में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। हाल ही में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा छात्रों द्वारा दूसरे राज्यों में परीक्षा केंद्रों के आवंटन का विरोध करने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जम्मू और कश्मीर के यूटी से पंजीकृत उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए तुरंत अस्थायी केंद्र बनाया। अब जब परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो माता पिता, प्रशासन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के शुक्रगुजार हैं। तरुण चुग ने महबूबा मुफ्ती के द्वारा जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने पर पलटवार करते हुए कहा कि और महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक और आतंकवादियों के हक में बयान देती हैं और दूसरी ओर वो दहशतगर्दी की बात करती हैं। ये दोहरा स्टैंड है। अनंतनाग में एक मासूम की हत्या के विरोध में व्यापारियों और युवाओं ने पुलवामा में भी विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रोटेस्ट रैली सर्किट हाउस से पीडीडी कार्यालय तक निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने हत्या की कड़ी निंदा की। राजौरी में आउटरीच और संचार कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कठुआ में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि आखिरी सांस तक करते रहेंगे आंदोलन। अगर जल्द मांगे नहीं मानी गई तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। अवंतीपुरा के पंसगाम इलाके में ट्रेन हादसा, चलती ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल, इलाज के लिए बिजबिहाड़ा के उप जिला अस्पताल रेफर। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटे मेंढर में सब डिवीजन में पिछले एक सप्ताह से चल रही बाबा ज्योतनाथ जी के मंदिर डछल गांव में श्री
मद भागवत कथा का समापन हुआ। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जैनपुरा शोपियां में निःशुल्क चिकित्सा शिविर सीआरपीएफ की ओर से मेडिकल कैंप लगाया गया। सैकड़ों मरीजों का चेकअप हुआ और निःशुल्क दवा वितरण की गई। डोडा में लकड़ी तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान। भारी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त। क्षेत्र में खड़े हरे पेड़ों और इमारती लकड़ी की अवैध कटाई पर रोक लगाने की कोशिश। जिला प्रशासन और युवा सेवा एवं खेल विभाग कुलगाम के सहयोग से इंडोर स्टेडियम कुलगाम में एक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न हिस्सों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। सप्ताह भर चलने वाले टूर्नामेंट का उद्घाटन डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने किया। पुंछ जिले की मंडी तहसील में पांव फिसल जाने से नदी में गिरकर बह जाने से एक 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक युवक की पहचान तारिक इकबाल पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी गांव छंबर निकारी मंडी के रूप में हुई है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रामबन के भवन का कार्य काफी समय से चल रहा है। गत वर्ष महाविद्यालय भवन के भूतल का कार्य पूर्ण किया गया था, जिसके पश्चात कक्षाएं प्रारंभ की गई। प्रमुख सचिव ने जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में करवाएं ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वावलंबी बन सके। दिल्ली में सीएम सुक्खू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक की। यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें हिमाचल को केंद्र से मिलने वाले फंड के साथ साथ एनपीएस के पैसों को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने शिमला में पर्यावरण मंत्रालय का एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग की। केंद्र ऊर्जा मंत्री से मुलाकात को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनसे शासन परियोजना समेत कई अहम विषयों पर बातचीत हुई। सीएम ने कहा कि शनन प्रोजेक्ट पर हिमाचल की जनता का अधिकार है और केंद्र मंत्री आरके सिंह ने इस मामले में उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है। डॉक्टरों की हड़ताल पर सीएम सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि जिन डॉक्टरों को एनपीए मिल रहा है वो हड़ताल पर है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम ने कहा कि डेंटल डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल की मांग पर नियमों के तहत बदलाव किया गया है। सीएम सुक्खू आज कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें सीएम आज फतेहपुर के सक्री में 11:30 बजे के करीब नए बने पुल का उद्घाटन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आज कांगड़ा के दौरे पर रहेंगे। जयराम ठाकुर का दोपहर 1:30 बजे के करीब पालमपुर पहुंचेंगे और वहां एक जनसभा करने के बाद 3:30 बजे धर्मशाला के लिए रवाना होंगे। दिल्ली दौरे पर गए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी अध्यक्ष को कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की बधाई दी। साथ ही उन्हें राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। शिमला में राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने कहा कि वो यहां आकर खुश हैं और उनके एक्शन में उनकी प्राथमिकताएं दिखेंगी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब एवं कमजोर वर्गों के कल्याण पर विशेष बल दे रही है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक कल्याण के लिए 2233 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। एक बयान को लेकर जोगिंदर नगर विधायक प्रकाश राणा ने सांसद प्रतिभा सिंह पर निशाना साधा। बयान पर प्रकाश राणा ने आपत्ति जताई है और प्रतिभा सिंह को वादों को पूरा करने की नसीहत दी है।
देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। देहरा में बीजेपी के जिला प्रवक्ता अमित राणा ने विधायक को अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करने की सलाह दी है। बता दें कि निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा था। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला के बड़हाल उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र बड़हाल का निर्माण कार्य लगभग 92 लाख रुपए से पूरा किया जाएगा और केंद्र बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। शिमला में भाजपा की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सोशल मीडिया विभाग के संयोजक पुनीत शर्मा ने की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहे। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सिरमौर प्रवास के दौरान रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के ददाहू संगला हरिद्वार को जोड़ने वाले दनोई बैली ब्रिज का लोकार्पण किया। इस पुल का निर्माण करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। बिलासपुर में शिव प्रताप शुक्ल अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने एम्स संस्थान में प्रबंधन समिति के साथ एक बैठक की। इसके बाद शिव प्रोजेक्ट के तहत क्लस्टर का एक निरीक्षण किया गया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 1 जून से चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान में बीजेपी महिला मोर्चा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। इसको लेकर मंडी जिला भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने कहा कि बीते 9 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए बेहतरीन कार्य किए हैं, जिसमें आधी आबादी भी शामिल है। शिमला के रिज मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा जल्द स्थापित की जाएगी। इसको लेकर नगर निगम को जल्द जगह चयनित करने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी प्रतिमा का निर्माण समर्थकों के पैसे से किया जाएगा। शिमला नगर निगम में करीब 11 महीने के अंतराल के बाद पहले हाउस का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। इस दौरान सदन में शहर में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चर्चा हुई। एबीवीपी ने धर्मशाला और देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की। एबीवीपी के प्रदेश सहमंत्री ऋतिक पलसरा ने कहा कि 14 साल बीत जाने के बाद भी केंद्र विश्वविद्यालय को स्थायी परिसर नहीं मिला है, जबकि केंद्र विश्वविद्यालय के नाम पर सभी ने राजनीति की है। हिमाचल किसान सभा ने उपायुक्त कुल्लू आशुतोषकर के माध्यम से सांसद मंडी प्रतिभा सिंह को ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में किसानों ने उनकी मांगों को संसद में उठाने की मांग की है। किसानों ने कहा कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो देश भर में फिर से आंदोलन करेंगे। सुंदरनगर शहर के आसपास तेंदुआ दिखने की खबर से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। तेंदुए की चहलकदमी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। यह तेंदुआ एक शख्स के आंगन में आ गया और उसी समय सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई है। भारी मात्रा में नकली शराब की बरामदगी के बाद ऊना पुलिस के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है। नकली शराब मामले की ही जांच में जुटी ऊना पुलिस ने शराब बनाने में प्रयोग होने वाली स्प्रिट की बड़ी खेप बरामद की है। 17 साल के अभिषेक की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है और कहा है कि अभिषेक की मौत के पीछे उसके दोस्त का हाथ हो सकता है। बता दें कि अभिषेक की लाश शिमला में पेड़ से लटकी हुई मिली थी। मंडी के द्रंग में 3 बदमाशों ने 85 साल के एक बुजुर्ग दुकानदार से 10,000 रुपये लूट लिए। दिन दहाड़े घटी इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है।
शिमला के चमियाना में संदिग्ध हालत में एक दर्जी का शव बरामद हुआ है। दर्जी के पेट पर चाकू गोदने के निशान हैं, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। पूरे मामले में एएसपी सुनील नेगी आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। मनाली में ग्रीन टैक्स बैरियर के पास सरकार ने हेलीपोर्ट निर्माण के लिए जगह फाइनल की है। जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू सोनिया शर्मा ने इसको लेकर कहा कि निर्माण को लेकर पर्यटन विभाग की तरफ से एफसीए की औपचारिकता के संबंध में दस्तावेज सरकार को भेजे गए हैं। विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के 32 मील से हरचकिया लंज टांडा धर्मशाला रूट पर इलेक्ट्रिक बस दौड़ रही है और क्षेत्रवासी पहली बार इलेक्ट्रिक बसें देखकर खुश हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट की पहल के लिए धन्यवाद किया। कुल्लू में जंगलों की आग को रोकने के लिए जल भंडारण टैंकों का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसमें वन विभाग ने 97 लाख की लागत से 4 जल भंडारण टैंकों का निर्माण करवाया है। इन सभी जल भंडारण टैंकों का इस्तेमाल गर्मियों में जंगलों में लगने वाली आग को कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा। चंबा जिले के राजकीय उच्च विद्यालय कलौता में अध्यापकों की कमी के चलते यहां के बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर टीजीटी आर्ट्स के अध्यापकों के पिछले 5 महीनों से पद खाली पड़े हैं, जिसमें अंग्रेजी और सामाजिक ज्ञान के अध्यापक नहीं हैं। मजबूरन दूसरे विषय के अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के बंद होने पर हमीरपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में दूसरे दिन भी डॉक्टरों ने अपनी पेन डाउन हड़ताल जारी रखी। इस दौरान सुबह 11 बजे तक ओपीडी में कामकाज ठप रहा। हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हरची बाबा को सर और हाथ पर चोटें आई हैं। जेल इंतजामिया के मुताबिक मामूली झगड़ा बताया जा रहा है। हंगामे के बाद बाबा दूसरी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। दमोह के एक अस्पताल में महिला के पेट से 5 किलो वजनी ट्यूमर निकला गया। बताया जा रहा है कि महिला पिछले 8 साल से पेट के दर्द से परेशान थी। बैंक डकैती का मुलजिम गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू से 5 मुलजिमान गिरफ्तार। बैंक लूटने का था मंसूबा। क्राइम ब्रांच और पगलानी पुलिस ने फिल्मी अंदाज में छापा मारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने सीएम निवास पर शंकराचार्यों का स्वागत किया। पादुका पूजन करके लिया आशीर्वाद। प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। छत्तीसगढ़ में असेंबली चुनाव के लिए बीजेपी की मुहिम तेज। प्रदेश इंचार्ज ओम माथुर ने गुंडा गांव में ली मीटिंग। चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। रायपुर में शराब पर पाबंदी से मुताल्लिक शंकराचार्य ओमकतेश्वर आनंद का बयान। अगर जराइम को रोकना है तो शराब पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। जितने भी जराइम हो रहे हैं इसमें शराब का बड़ा किरदार है। बिलासपुर में पीड़िता की मां को 9 दिन बाद जमानत मिल गई। पुलिस ने इसे 19 मई को गिरफ्तार किया था। पुलिस की कारकर्दगी पर उठे सवाल। रतनपुर के मौजूदा स्टेशन इंचार्ज सस्पेंड।
पीएम नरेंद्र मोदी आज अजमेर से करेंगे चुनावी शंखनाद। सीपी जोशी ने कहा कि पूरे राजस्थान में उत्साह का माहौल। राठौड़ ने किया ऐतिहासिक जनसभा होने का दावा। वसुंधरा राजे ने भी तैयारियों का लिया जायजा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अजमेर दौरे पर हैं। वो लगातार पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। राजस्थान में युवाओं के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। न्यूज 18 से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खास बातचीत में कहा कि राजस्थान में परिवर्तन आने वाला है। कांग्रेस की सरकार होगी रिपीट। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद सीएम गहलोत का बयान। कहा, मेरे लिए पद माने नहीं रखता, धैर्य रखने पर मिलता है मौका। गहलोत पायलट पर आला कमान के फार्मूले पर मंत्री खाचरियावास बोले। कहा, हम सब एक हैं, मिशन 156 पर है पूरा फोकस। राजस्थान के कई जिलों में आंधी तूफान और बारिश ने मचाई तबाही। बांसवाड़ा और माउंट आबू के कई इलाकों में पेड़ और विद्युत पोल हुए धराशायी। 12 में तेज हवा में उड़े टेंट। जोधपुर में एक शातिर चोर ने करीब 1.25 किलो सोने की चोरी कर ली। तस्वीरों में आप जिसे देख रहे हैं उसे भूत न समझ लीजिएगा। ये वही शातिर चोर है जिसने करीब 70 लाख के सोने और ज्वेलरी की चोरी की है। 21 जून को पीएम मोदी आ सकते हैं जबलपुर। योग दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी करेगी बड़ा कार्यक्रम। आज बनेगा इंदौर और भोपाल का गौरव दिवस। भोपाल में गौरव मैराथन का आयोजन, तो इंदौर में होगा भव्य कार्यक्रम। सीएम शिवराज होंगे शामिल। चुनाव में फड़फड़ाएंगे कई विदेशी पंछी। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। इशारों में कई नेताओं पर साधा निशाना। जबलपुर में आईएसआईएस नेटवर्क के खुलासे के बाद अलर्ट पर एमपी पुलिस। सीमी के गढ़ वाले जिलों में इंटेलिजेंस की कड़ी नजर। युवाओं को भड़काकर आईएसआईएस के ट्रेनिंग देने के मिले हैं सबूत। भोपाल में भेल कैंटीन के खाने में मिली एलियां। दूषित खाना खाने से कई कर्मचारियों की बिगड़ी तबीयत। मैनेजमेंट ने दिए जांच के आदेश। सीहोर की महिला पॉलिटेक्निक हॉस्टल से छात्रा लापता। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई रिपोर्ट। तलाश में जुटी पुलिस। मुरैना में बेमौसम बारिश और आंधी का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते अलग अलग गांव में बारिश और आंधी के कहर में करीब 10 लोग घायल हो गए। तेज आंधी के चलते शेरपुरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का पंडाल ढह गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। एमपी में कई जगहों पर बारिश हुई। नौपता में बारिश होने से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। ग्वालियर में तेज बारिश के साथ करीब 10 मिनट तक ओले गिरे। वहीं नीमच में भी जोरदार बारिश के बाद मौसम में ठंड घुल गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का मिशन बस्तर जारी। बीजापुर में कार्यकर्ताओं के साथ की चुनावी रणनीति पर चर्चा। बस्तर की सभी सीटों को जीतने का किया दावा। बिलासपुर में पीड़िता को धमकाने के आरोप में आफ्ताब के पिता के खिलाफ एफआईआर। रिकॉर्ड की जांच के बाद पुलिस की कार्रवाई। पीड़िता की मां को भी दी धमकी। बस्तर में फिर से गरमाया धर्मांतरण का मामला। धर्मांतरण के खिलाफ लामबंद हुए दरभा ब्लॉक के ग्रामीण। बाहरी लोगों पर लगाया धर्मांतरण कराने का आरोप। प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नौकरी दिलाने के नाम पर रायपुर में करीब 35 से अधिक लोगों के साथ ठगी। बिग बाइट कंपनी पर लगा आरोप। एसपी कार्यालय पहुंचे बेरोजगार युवक। रायगढ़ में मासूम से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार। 57 साल का आरोपी गिरफ्तार। 6 साल के मासूम से की थी छेड़खानी। रायपुर में वेटनरी डॉक्टर 6 साल बाद बर्खास्त। राज्य सरकार ने दोनों को किया बर्खास्त। 2 पशु चिकित्सा अधिकारियों को सेवा से किया बर्खास्त। रायपुर पुलिस को मिली सफलता। नाइजीरियन गिरोह के आरोपी पर शिकंजा। दिल्ली से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए ठगी की वारदात को दिया था अंजाम। मुरैना में अंतिम संस्कार के दौरान लोग हैरान। चिता पर लेटे युवक में दिखी हरकत। डॉक्टर ने बताया जिंदा, अस्पताल में भर्ती है।
रांची में भागलपुर की रहने वाली मानवी राज बनी लव जिहाद के शिकार तनवीर पर यश बनकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। मुंबई से रांची पुलिस के पास केस ट्रांसफर। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में लगातार दूसरे दिन 11 आईडी बम जब्त किए गए। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। पाकुड़ में हक पाने के लिए आंदोलन पर उतरे लाभुक मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर निकाली जन आक्रोश रैली। जैक के इंटर और आर्ट्स के रिजल्ट जारी। धनबाद की कशिश परवीन बनी इंटर आर्ट्स टॉपर। रांची के सुशिष्ट कुमारी का कॉमर्स स्टेट टॉपर। झारखंड राज्य में कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में जैक बोर्ड का रिजल्ट जारी होते ही राज्य भर में खुशी की लहर है। आर्ट्स स्ट्रीम से दीक्षा ने राज्य भर में दूसरा रैंक हासिल किया। रामगढ़ में दामोदर महोत्सव का आयोजन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रहे मुख्य अतिथि। रजरप्पा मंदिर परिसर में भव्य आरती ने मोहा मन। रांची सदर अस्पताल अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन चुका है। सामान्य से सुपर अस्पताल बनने में इस अस्पताल को 15 साल के साथ साथ 374 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। रामगढ़ पहुंचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने चित्रपुर के भूचुंडीह में पंचायत के सचिवालय में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से उनकी मंथली इनकम के बारे में जानकारी ली और उनसे सीधा संवाद करते हुए पंचायत में चलाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। खूंटी में पुलिस ने कार से 106 किलो गांजा बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर जरियागढ़ थाना रोड में नगड़ा गांव के पास कार्रवाई में सफलता मिली है। वहीं कार में सवार 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। खूंटी में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में नक्सलियों की ओर से छिपा कर रखे गए AK-56 राइफल और 27 30 कारतूस बरामद किए गए। लातेहार में तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।